प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। क्या प्रचार करना है? सुसमाचार। अब सुसमाचार क्या होता है? समाचार मैंने संदेश। समाचार का मतलब क्या होता है? एक संदेश, और सु आगे लग गया तो अच्छा संदेश। अच्छा संदेश। अब जो बंदी गृह में है, जो कोई जेल में है, अगर उसे कोई कहे तेरे घर पर मैंने एक गाड़ी खरीद कर रखा है, क्या उसको अच्छा लगेगा? अगर बंदी गृह में जो व्यक्ति है उसे बताया जाए कि तू 5 दिन के बाद या 3 दिन के बाद तू रिहाई होने वाली है, तू बाहर आने वाला है, तो उसके लिए अच्छा संदेश है कि नहीं? या 1 महीने बाद, 40 दिन के बाद, 3 महीने के बाद तू बाहर आने वाला है, उसके लिए शुभ संदेश क्या हुआ? उसकी रिहाई। और ऐसे ही जो आंख का अंधा है, अगर उसे कहा जाए कि तेरे लिए मैंने सोने की अंगूठी रखी है, तेरे लिए मैंने बाइक रखी है, तेरे लिए मैंने गाड़ी रखी है, उसको अच्छा लगेगा? अंधे के लिए सुसमाचार यही है कि जब तू आज प्रार्थना कर और जब तू सुबह उठेगा, तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस मिलेगी। आज से ठीक 1 महीने के बाद या 2 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद तेरी आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। तो अंधे के लिए सुसमाचार क्या है? अंधे के लिए सुसमाचार, अच्छा संदेश यही है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। और कंगाल के लिए सुसमाचार यही है कि उसे वो धनी बनने वाला है, उसका कर्जा उतरने वाला है। तो यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और मैं अंधों को दृष्टि पाने का और बंदियों को छुटकारे का शुभ संदेश देने का प्रचार। अब एक अंधे के लिए इससे बड़ा शुभ संदेश नहीं हो सकता कि तेरी आंखों की, अच्छा संदेश क्या है? कि तेरी आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। और बीमारों के लिए अच्छा संदेश क्या है? बीमारों के लिए अच्छा संदेश यह है कि तू चंगा होने वाला है। अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, डॉक्टर ने बोल दिया तू कभी ठीक नहीं होगा, उसके लिए अच्छा संदेश क्या है? उसके लिए अच्छा संदेश है कि तू चंगा होने वाला है। अगर कोई मरने पर है और उसने सोच लिया कि मैं मरने वाला हूं, अचानक से डॉक्टर उसको बोल दे कि नहीं, तेरी रिपोर्ट ठीक हो गई है, तू जिंदा रहेगा, अच्छा संदेश जिंदगी का है। बोल हालेलुया। अब जो गहरी बात है, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, उसे सुने और ग्रहण करें। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब लोग कहेंगे कुचले हुए क्या होते हैं? हर एक वो इंसान जो रिश्तों के द्वारा कुचल दिया गया। बहुत सारे लोग आपकी ग्रोथ नहीं होने देते, आपको बढ़ने से रोकते हैं। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे पास्टर अपनी ही कलीसिया में, बहुत सारे पास्टर अपनी कलीसिया में प्रार्थना में बढ़ने से, आराधना में बढ़ने से लोगों को रोकते हैं। सुसमाचार सुनाने की जो आपकी बढ़ोतरी है उसे रोका जाता है। और बहुत सारे टीचर बच्चों को दबा देते हैं, और बहुत सारे रिश्ते आपके भावनाओं को मारते हैं, आपको दबाया जाता है। नहीं नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, अरे तू अभी रुक जा, अभी नहीं करेगा, रुक। अगर आपका मन घुटन महसूस करता है रिश्तों के अंदर, सेवकाई के अंदर, कहीं भी आने जाने में, किसी भी काम में, अगर आपका बॉस किसी ऑफिस में है, ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग सीनियर ऑफिसर, जिनके सीनियर अपने जूनियर को उठने नहीं देते, जब कोई तरक्की होने वाली होती है तो उनको कुचल देते हैं या उनकी तरक्की में बाधा बन जाते हैं, और वो अपने आप को कुचला महसूस करते हैं, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, घुटा हुआ महसूस करते हैं।
और बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग मानसिक, एक शब्द में इस्तेमाल करूंगा और ध्यान से सुनना, बलात्कार, रेप, शारीरिक और मानसिक, बहुत सारे लोगों का शरीर से बलात्कार किया जाता है और वो बेचारी बहनें कुछ नहीं बोल पाती हैं, वो किसी को बोल भी नहीं सकती और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। और बहुत सारे लोग शारीरिक बलात्कार, मानसिक बलात्कार, उनके मन से, उनके दिमाग से उनको जबरदस्ती करना एक रेप के बराबर है, किसी बलात्कार से कम नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसे दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। हमारे ही रिश्ते, हमारे ही समाज के अंदर, हमारे ही अपने लोग, हमारे ही टीचर, या हमारे ही, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, या हमारे ही अपने लोग बड़े पद पर रहने वाले अपने से छोटों को कुचल डालते हैं। चाहे वो बलात्कार है, चाहे वो भावनाओं से है, चाहे वो किसी भी काम से है, चाहे आपके धन को दबाकर है, किसी भी कारण से अगर आपको कुचला हुआ है, अगर आप अपने आप को कुचला महसूस करते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं कुचलो हुओं को छुड़ाने आया हूं। आमीन। मैं कुचलो हुओं को छुड़ाने आया हूं, मैं अंधों को आंख देने आया हूं, मैं बंदियों को रिहाई देने आया हूं। जिनको बात समझ में आ रही है सुने, फिर सुने ये लास्ट लाइन, जरा ध्यान से सुनना। एक आराधनालय में यीशु मसीह गया, सब्त का दिन था, और सब्त के दिन में आराधनालय में जाकर यीशु मसीह को जब पढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए यशायाह की किताब उसे दी गई, तो उसने उस चैप्टर को खोला जहां पर यह लिखा था। आज अगर आप विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे बीच में है और वो जिंदा है, तो आज भी यीशु यहां पर खड़ा है और वो बोल रहा है। ये मेरी नहीं, ये उसकी आवाज है। ये मेरी नहीं, उसकी आवाज है। और जो सुनेगा, जो विश्वास करेगा, वो धन्य हो जाएगा। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अब जरा गहरी बात को सुनना। मान लो यीशु मसीह यहां, मान लो नहीं, सचमुच में यीशु मसीह यहां पर है और वो क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, अगर आप अंधे हैं, बहुत सारे लोग आंखों से, आंखें हैं लेकिन फिर भी अंधे हैं, आज यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तू अपनी आंखें खोल, मैं तुझे दृष्टि देने आया हूं। विश्वास कर, मैं तुझे दृष्टि देना चाहता हूं। यह आपके लिए शुभ संदेश है कि नहीं? अगर आप किसी जकड़न में हैं, किसी जादू टोने के बंधन में हैं, किसी रिश्तों के बंधन में हैं, बहुत सारी बहनें अपने पति से घुटन महसूस करती हैं, बहुत सारे भाई लोग रिश्ते अपने बॉस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने काम में, अपने रोजगार में आप बंधन में हैं, जबरदस्ती। कईयों ने बॉन्ड भर रखा है कि नहीं, ड्यूटी पूरी करना ही करना है। अगर आप किसी भी रिश्ते में, किसी भी काम में जकड़न में है, बंधन में है, तो यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुझे छुड़ाने आया हूं, मैं छुटकारे की आशीष देने आया हूं। अभी छुटकारा मिला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपको सुसमाचार सुना रहे हैं कि मैं छुटकारा देने आ चुका हूं। अगर मैं छुटकारा देने आ चुका हूं तो सबसे बड़ा संदेश आपके लिए, शुभ संदेश ये नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? अगर यीशु मसीह बीमारों को बोल रहा है कि मैं तुझे चंगा करने वाला हूं, अंधों को बोल रहा है कि मैं तुझे आंख देने वाला हूं, बहनों को बोल रहा है कि मैं तुझे कान देने वाला हूं, और जो व्हील चेयर पर है या जो जिनके जीवन में लंगड़ाहट है, जिनके रिश्तों में लंगड़ाहट है, यीशु मसीह ने बोल रहा है कि मैं तुझे दौड़ाने वाला हूं। और जो लोग बीमार हैं, कोढ़ी हैं, उनको यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुझे पाक साफ करने वाला हूं। अगर ऐसे बोला जाए, यीशु मसीह ऐसे बोल रहा है, तो वो संदेश आपके लिए अच्छा है कि नहीं?
अगर कोई यहां पर बीमार है, ध्यान से सुनना, और यीशु मसीह से बोल रहा है कि मैं तुझे चंगाई देने वाला हूं, मैं चंगाई देने के लिए यहां पर आ चुका हूं, तो उसके लिए संदेश है कि नहीं? उसके लिए अच्छा संदेश है कि नहीं? और ये अच्छा संदेश तेरे जीवन में स्थिर हो जाएगा। यीशु मसीह प्रचार शुभ संदेश लेकर आया है। मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह मेरे जीवन में शुभ संदेश, सुसमाचार लेकर आ चुके हैं। यीशु मसीह तो सुसमाचार लेकर आ चुका है। यीशु मसीह सुसमाचार लेकर आया है। अगर तू कंगाल है तो तू धनी बनने वाला है। देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, सुनते रहना, बात को समझना। आज ही आप धनी बनोगे, आज ही चंगे हो जाओगे, कल या परसों नहीं। फिर से बोले, यीशु मसीह मेरे जीवन में सुसमाचार लेकर आ चुका है। कहें आमीन। अगर आप बीमार हैं तो आपकी चंगाई का सुसमाचार यीशु मसीह लेकर आया। अगर आप कंगाल हैं तो आप धनी का सुसमाचार। अगर आप जकड़न में हैं, बंधन में हैं, तो रिहाई का सुसमाचार यीशु मसीह लेकर आया है। अगर आप आंख से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं, तो दृष्टि पाने का सुसमाचार यीशु मसीह लेकर आ चुके हैं। लेकिन ये सारा जो संदेश है, आप सुन रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा आपके ऊपर। आप सुन रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, लेकिन अगर चंगाई अभी कभी नहीं हुई ना, मान लो अभी यहां पर कोई भाई बैठा है और वो बीमार है, उसने संदेश तो सुन लिया कि यीशु मसीह आ चुका है और वो मुझे चंगा करेगा। उसने संदेश सुन लिया कि यीशु मसीह आ चुका है और मुझे चंगाई मिलेगी। अगर कोई कर्जे वाला बैठा है, वो विश्वास कर रहा है कि हाँ यीशु मसीह आ चुका है और वो मुझे कर्जे से छुटकारा देगा, मैं धनी हो जाऊंगा, वो यहां बैठा है। लेकिन अभी आप सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में नहीं हो पा रहा है। आप सुन रहे हैं लेकिन सचमुच में नहीं हो पा रहा है। आप सुसमाचार जो यीशु मसीह प्रचार कर रहा है वो आप सुन रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो कैसे होगा मालूम है? जब आप यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करेंगे। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने भी मौत को हराकर जीवन को जीत लिया है, वो भी जी उठा है। आप यीशु मसीह के शुभ संदेश पर ईमान रखेंगे, आप यीशु मसीह के शुभ संदेश पर ईमान रखेंगे, विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, तो जो संदेश यीशु मसीह आपके लिए लाया है वो आपके जीवन में कार्य करेगा, और जो आप सुन रहे हैं वो हकीकत में बदल जाएगा। कहें आमीन। फिर से कहें, हे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, यदि तू अपने मुख से अंगीकार करे, यदि तू अपने मुख से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया है, वो मेरा उद्धार करता है, तो निश्चय ही तू उद्धार को पाएगा। कहें आमीन। अब ये सुसमाचार यीशु मसीह का है, आपने इस पर विश्वास किया कि नहीं? अभी आपने बोला कि मैं मन से विश्वास करता हूं, मुख से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है, वो मेरा उद्धार करता है। आपने बोल दिया, आपने विश्वास कर लिया। अभी आपने यीशु मसीह के शुभ संदेश को रिसीव किया, विश्वास किया। अगर कर लिया है, करा तो आपने पहले भी था, लेकिन फिर भी आप बीमार हैं। करा आपने पहले भी था, नाम यीशु का पहले भी आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप बीमार हो, फिर भी आप कर्जे में हो, फिर भी आप चंगे नहीं हो। तो आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है, जैसे मैं यशायाह नबी की किताब खोलकर प्रचार करने आया था उस आराधनालय में, आज मैं यहाँ पर इस आराधनालय में प्रचार करने के लिए आ चुका हूँ। मैं आपको शुभ संदेश लेकर आ चुका हूँ। जो मेरे शुभ संदेश पर विश्वास करेंगे उनके लिए मैं अच्छा समाचार लेकर आ चुका हूँ। और अच्छा समाचार ये है
कि जो अंधा है वो चंगा होने वाला है, जो बीमार है वो चंगे होने वाले, अंधे दृष्टि पाने वाले हैं, कंगाल धनी बनने वाले हैं, जो लंगड़े हैं वो दौड़ने वाले हैं, अगर गांठ गिल्टियां पत्थरियां सोड़ियां तोड़ने वाली हैं। अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जो यीशु मसीह के कलाम पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह के शुभ संदेश पर विश्वास करेगा, उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं अंधों को, कंगालों को, बीमारों को जाकर संदेश सुनाऊं, और संदेश सुनते ही वो चंगे हो जाएंगे। गुलामी, आपको बात समझ में आई है? एक लाइन में रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनना। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान पर भरोसा करें और उसके बलिदान पर भरोसा करके आप ईमान रखें कि उसने अपना बलिदान मेरे उद्धार के लिए दिया, यह शुभ संदेश है मानव जाति के लिए, और आपने उस शुभ संदेश पर ईमान रखा और विश्वास किया, तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अगर तूने एक दूसरे को हाथ लगा करके जागते रहो, अगर तूने यीशु मसीह के शुभ संदेश पर विश्वास किया है, अगर तूने यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ पर ईमान रखा है, तो आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मैं भी तेरे लिए संदेश लेकर आया हूं। अगर तूने मेरे जी उठने की सामर्थ पर विश्वास किया है, तूने अगर मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो मैं भी तेरे लिए संदेश लेकर आ चुका हूं। मैं भी तेरे लिए संदेश लेकर आया हूं, तेरे लिए सुसमाचार लेकर आया हूं। अभी कईयों को समझ नहीं आया होगा, फिर समझा रहा हूं। एक अंधे को अगर आप बोल दें तेरे घर में खूब सारा पैसा पड़ा है और मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी हैं, वो उसके काम आएंगी? उसको खुशी मिलेगी? अंधे के लिए सुसमाचार यही है कि उसको पता चले कि यीशु मसीह आ चुका है, तुझे चंगाई मिलने वाली है। बीमारों के लिए शुभ संदेश यही है कि तू चंगा होने वाला है। बात समझ आ रही है? अगर तूने यीशु मसीह के शुभ संदेश पर ईमान रखा है, तो आज यीशु मसीह तुझे बताना चाहते हैं कि मैं भी तेरे लिए संदेश लाया हूं। अगर तू कर्जे में है तो तू धनी होने वाला है। लिखा यहां पर, मैं कुछ लोगों को छुड़ाने आया हूं, मैं बीमारों को चंगाई देने आया हूं, तेरी जिंदगी बदलने आया हूं। जो लोग इस संदेश को रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में ये वचन काम करेगा। बोलो आमीन। अपनी आंखें बंद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम आपके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, आपके जी उठने की सामर्थ पर भरोसा करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धार करता हैं। मैं विश्वास करता हूं आज यीशु मसीह हमारे बीच में है, और वो जो संदेश लेकर आए हैं उसे मैं रिसीव करती हूं, और उसके संदेश से आप जो आनंदित हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। लिखा, परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अंधों को जाकर दृष्टि, कि तुझे दृष्टि मिलने वाली है, कंगालों को जाकर तू धनी होने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है। जैसे यीशु मसीह उस आराधनालय में गया और उसने वहां पर जाकर प्रचार किया, आज भी यीशु मसीह यहां पर खड़ा और वो बोल रहा है, कंगाल को मैं धनी बनाने आया हूं, जो बीमार है वो चंगे हो, जो बीमार है वो, जो अंधे है वो। मैं सुसमाचार सुना रहा हूं। ये सुसमाचार, अगर आप अंधे हैं तो अंधों के लिए सुसमाचार ये कि तुझे दृष्टि मिलने वाली है। अरे 2 मिनट बाद तुझे दृष्टि मिलने वाली है। अरे 2 मिनट बाद तेरी जिंदगी बदलने वाली है। केवल 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट के बाद तेरी जिंदगी बदलने वाली है। सिर्फ 2 मिनट के बाद गिनती शुरू करना। 2 मिनट के बाद, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट के बाद तू आनंद से भरकर प्रभु की महिमा करने वाला है। अरे 2 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट बचा है। ये समाचार मैं नहीं लेकर आया हूं, ये यीशु मसीह लेकर आया है।
ये यीशु मसीह आपके पास समाचार लेकर आ चुके हैं। कंगाल धनी होने वाले हैं, बीमार चंगे होने वाले हैं, अंधे आंख पाने वाले हैं, कोढ़ी पाक शाप होने वाले हैं, जिनकी जिंदगी में मायूसी थी वो खत्म होने वाली है, जो आलसपन निकम्मापन था वो हमेशा के लिए नाश होने वाला है। आप आनंद से भरकर प्रभु की महिमा करने वाले हैं। आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो दिल में आनंद है, वो सदा के लिए स्थिर होने वाला है। और जो आनंद ग्रहण कर चुके, जो खुदा के कलाम को समझ चुके, अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, जिनको ये बात समझ में आ गई है। और ध्यान से सुनो, अगर कोई गांठ है, गिल्टी है, पथरी है, रसोड़ी है, बवासीर है, हाथ मत लगाना। अगर आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, जो बीमारी तुम्हारे पास है, यीशु मसीह यहां पर आ चुका है, वो आंख को चंगाई देने वाला है। अभी के अभी ये समाचार सुने और रिसीव करें, अपनी आंखें बंद करें, मुझे मत देखें। जो घर में प्रॉब्लम है, समस्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, जो कलेश है, जो नशा है, जो कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है, जो भी समस्या, याद करें उसे 2 मिनट के लिए। अगर शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अपना ध्यान वहां पर लेकर जाओ और बोल दो, परमेश्वर इस समस्या को मैं आज विश्वास करती हूं, मेरे लिए यीशु मसीह संदेश लेकर आया है, ये समस्या उड़ने वाली है, मैं चंगा होने वाला हूं, मेरा जीवन बदलने वाला है। प्रभु ने कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। अपनी आंखें बंद रखना, कोई आंख ना खुली रहे। मेरे खुदा, ये लोग जान नहीं पाए कि यीशु मसीह हमारे बीच में आ चुका है। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हम सबका उद्धार किया, और आज भी यीशु मसीह बोलता है, मैं तेरे लिए संदेश लेकर आया हूं, तू चंगा हो चुका है। मैं तेरे लिए संदेश लेकर आया हूं, सुन ले मेरे बेटे, सुन ले मेरे बेटी, आज तेरे घर से लड़ाई और झगड़ा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। अरे तू कंगाल भले ही हो, लेकिन मैं तुझे धनी बनाकर ही रहूंगा। अरे तेरे कर्जे का श्राप, बांझपन का श्राप सदा के लिए चला जाएगा। तालियों के साथ धन्यवाद करें जिनकी आंखें खुल चुकी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।